स्टूडेंट्स, कल आपने क्या क्या पढ़ा था संख्याएं के बारे में। कहाँ तक पढ़ लिया था? अभाज्य संख्या तक। आज पढ़ेंगे भाज्य। भाज्य क्या है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें भाज्य। भाज्य नंबर 6 क्या है? भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त। संयुक्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती है? जो अभाज्य संख्या नहीं है उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं उसी को संयुक्त संख्या बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। या ऐसे कह लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं एक या स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य कम से कम एक अन्य प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित हो सकें उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहलाते हैं। उसे भाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख दीजिए या करके डाल दीजिए, जो अभाज्य संख्या नहीं है उसे संयुक्त, ठीक है। यहाँ पर सॉरी नहीं रहेगी, संयुक्त संख्या कहते हैं। या आप ये लिखिए, या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है। हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं ठीक है। अब नोट बना के लिख सकते हो। सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 4। नोट बना के आप लिख लीजिए, नोट बना के लिख दीजिए। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे?
सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या 4 है। ठीक है, कितनी? 4। बता देना। एक क्वेश्चन आया 1 से 100 तक 74 संयुक्त संख्या होती हैं। अगर पूछ लिया जाए 1 से 100 तक कितनी, मतलब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्या होती हैं, तो आप लिख देना, ये हो गया ना नंबर 2, 1 से 100 तक संयुक्त संख्या कितने 74 या 74 होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभाज्य कितनी होती हैं? 25 होती हैं, और मतलब और भाज्य और संख्याएं कितनी होती हैं? 100 होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं? 25, और संख्या कितनी होती है? 100। 100 में से मतलब 74 घटाओ तो कितनी बचेंगी? 100 में से 25 घटाओगे तो कितनी बचेंगी? 75। तो 75 में से एक और घटा दो, कितनी हो जाएंगी? 74। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे सी से डिनोट करते हैं, एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिए। इसे सी से डिनोट करते क्या? जैसे 4, 8, 9, 15 ... ठीक है, अब नंबर 7 क्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या या संख्याएं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसको क्या लिखें? ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए। ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो। ठीक है, विभाजित नहीं हो एक दूसरे से एक दूसरे की सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 5, 7। ठीक है, क्या 5 का भाग 7 में जाता है? क्या 5 का भाग 7 में जाता है या 7 का भाग 5 में जाता है? नहीं जाता है ना। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए,
ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, ठीक है, ना 5 का भाग 7 में जाता है, ना 7 का भाग 5 में जाता है, तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं होती हैं। क्या एक दूसरी संख्या से दोनों विभाजित होती हैं? नहीं, ठीक है, नहीं हो। एक दूसरे की ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो क्या ये है? अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब ये देख लीजिए, एग्जाम्पल डाल के लिख लीजिए। 15, 16, क्या 15 का भाग 16 में जाता है? नहीं जाता। क्या 16 का भाग 15 में जाता? नहीं जाता। मतलब किसी भी संख्या से क्या दोनों करते हैं? नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी सहअभाज्य संख्या है, ये भी सहअभाज्य संख्या है। जैसे कि 12, क्या 12, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। ये भी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। 12 और 21, इसमें क्या 12 का भाग 21 में जाता है या 21 का भाग 12 में जाता है? लेकिन ये 3 से दोनों करती हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, एक ही भाड़े से करती हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब नंबर 8 क्या है? नंबर 8 संपूर्ण संख्याएं। क्या? संपूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, फैक्टिव। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड या ब्रैकेट में लिख लीजिए संख्या को छोड़कर ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड या ब्रैकेट में है ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड ब्रैकेट में संख्याओं को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। हो, संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। संपूर्ण, इधर लिख लेती हूँ इसको काट के, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड संख्या को छोड़कर गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो, तो क्या कहलाती? संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में
28 28। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 4 से भी, 7 से भी और 14 से भी और 28 से। तो 28 को छोड़ दो, ठीक है। इनका योग अगर जोड़ने से 28 होता है तो ये क्या कहलाएंगी? संपूर्ण संख्याएं। तो योग करें 1 2 4 7 और 40, 1 2 4 7 14। तो कितना इनका योग हो रहा? 28। तो वही डेफिनेशन में लिखा है, ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो तो क्या कहलाता है? संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन डाल लीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो एक 12, ए है 12, ऑप्शन भी दे रहे हैं, बी 15, सी 20, डी 6। तो बता दीजिए निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो क्या 12 संपूर्ण संख्या है? 15 है, 20 है, 6 है, बता दीजिए। तो देखिए 12 एक से भी 12 कटेगा, 2 भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, ठीक है। तो 6 को हटा दीजिए, इनको ऐड करिए, सॉरी 6 और 12 को हटा दीजिए, इनको ऐड कीजिए, 12 हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो संपूर्ण संख्या ये नहीं है। 15 को 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, इसको ऐड करिए, क्या ये संपूर्ण संख्या है? नहीं है, 15 को हटा दीजिए। 20 को देख लीजिएगा, 1 2, इनका फैक्टर करके दीजिए, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से भी, 5 से भी और 10 से भी और 20 से। 20 को हटा दीजिए, 20 का कोई नहीं, इनको ऐड करिएगा, क्या 20 हो रही है? नहीं हो रही है। अब आया 6, ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। 6 1 2 से भी कटेगा, 3 से भी और 6 से तो ऑलरेडी कटेगा, तो इसको हटा दीजिए, इनको ऐड करने पर संपूर्ण संख्या हो रही है, इसका योग 6 हो रहा, तो ये संपूर्ण संख्या है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अब एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, एक अंक वाली संपूर्ण संख्या, जैसे एक एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी और भी कुछ स्टार बना के और भी लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए एक अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? एक अंक वाली संपूर्ण संख्या कौन सी है? तो कौन सी है? 6, ठीक है। कौन सी है? 1 से 9 तक सिर्फ संपूर्ण संख्या कितनी होगी? ओनली 6 होंगी, ठीक है। अगर 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या पूछी जाए, अगर 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या तो कितनी होगी? 28। कहाँ से कहाँ तक से? 10 से 99 तक सिर्फ संपूर्ण संख्या
28 होंगी। ओनली कितनी होगी, इनका जब फैक्टर करेंगे तो कितनी होगी 28। ठीक है, अगर 3 अंक वाली पूछ ली जाए, अब आप बोलोगे कि मैम आपने 1 अंक वाली बता दी, 2 अंक वाली बता दी, अब 3 अंक वाली भी बता दीजिएगा। तो सुनिएगा, 3 अगर 3 अंक वाली पूछ लिया है, 3 अंक वाली 3 अंक वाली जो संख्याएं होती हैं, जो संपूर्ण संख्या होती है वो कितनी 496। कहाँ से कहाँ तक, 100 से 999 तक की संपूर्ण संख्या 496 होती है। ठीक है, एसएससी में पूछ लिया गया था 4 अंक वाली, एसएससी में कितने की पूछ ली थी, 4 अंक वाली। ठीक है, एक एसएससी में पूछा गया था 4 अंक वाली संख्याएं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप देख लेना कितनी होती हैं। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 4 अंक वाली संख्याएं, स्टार बना के लिख लीजिएगा, एसएससी में पूछा गया था ये। ठीक है, 4 अंक वाली संपूर्ण संख्या कितनी होती हैं, 8128। ठीक है, 4 अंक वाली ऐसे पूछा गया था, 1000 से 9999 की संपूर्ण संख्या कितनी होती हैं, ठीक है, तो कितनी होती है 8128 संपूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है आज, हमने क्या क्या पढ़ा है, भाज्य संख्याएं, कंपोज नंबर्स। ठीक है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो सकें, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। या तो ऐसे बोल लीजिए, जो अभाज्य संख्याएं नहीं है उसे संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या ऐसी डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं या कहते हैं। ठीक है, नोट्स में डाल सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्या कौन सी है, कितनी होती हैं, सबसे नोट में डाल लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य या संयुक्त संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप कितनी बोलेंगे, 4 होती है। ठीक है, नंबर 1 से 100 तक संयुक्त संख्याएं कितनी होती हैं, 74। जैसे कि भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25। ठीक है, और संख्याएं कितनी होती हैं, 100। तो 100 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 75। ठीक है, एक से, ठीक है, तो 75 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 74। ठीक है, एग्जाम्पल सी, इसे सी से डिनोट करते हैं। कौन कौन सी संयुक्त संख्या होती है या भाज्य संख्याएं, 4, 8, 9, 15। ठीक है, अब क्या है, 7 नंबर सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो। ठीक है, एक दूसरे को सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, क्या है, 5, 7। क्या 5 का भाग 7 में जा रहा है या 7 का भाग 5 में जा रहा, नहीं जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे का भाग नहीं जाए, क्या 5 का भाग 7 में जा रहा है या 7 का भाग 5 में जा रहा, नहीं जा रहा है। या
अब क्या है, एक ही संख्या से दोनों विभाजित नहीं हो रही हैं। क्या एक किसी का पढ़ा पढ़ लो, क्या एक संख्या से दोनों विभाजित हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। ऐसे ही 15 और 16, 15 का क्या भाग 16 में जा रहा है, या 16 का भाग 15 में जा रहा? नहीं जा रहा है। ठीक है, क्या एक संख्या से कट रही है? नहीं कट रही है। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, और ये 12 और 21, 12 का भाग 21 में नहीं जा रहा और 21 का भाग 12 में नहीं जा रहा है। ठीक है, और एक संख्या से कट रहा है, एक संख्या से कट रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब क्या, संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड या संख्या को जोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो। ऐसी संख्याएं जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्याएं कहलाते हैं या कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 28। ठीक है, 28 1 से भी जाता है, 2 से भी फैक्टर होता है, 1 का भी, 2 का भी, 4 का भी, 7 का भी, 14 का भी, 28 का। 28 तो है ही, 28 तो वैसे ही चला जाएगा, तो इसमें गुणनखंड हो। ठीक है, या योग करने से 28 आता है, योग करने पर 28 आए तो वो क्या कहलाती हैं, संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं हैं? तो आपने ये सॉल्व करके देख लिया। अगर पूछ लिया जाए एक अंक वाली संपूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, तो आप बता देना। अगर ये पूछ लिया 1 से 9 तक सिर्फ संपूर्ण संख्या कितनी हो, तो आप बता देना 6 का, मतलब 6 हैं। 1 से 9 तक सिर्फ संपूर्ण संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6। इनका फैक्टर करके देख लेना, ओनली 6 ही लिख लेंगे सिर्फ। ठीक है, अगर 2 अंक वाली पूछ ली जाए संपूर्ण संख्याएं, तो इनका फैक्टर कितना होगा, 28। 10 से 99 तक की सिर्फ संपूर्ण संख्या 28 होती हैं। ठीक है, 10 से 99 तक की सिर्फ संपूर्ण संख्या कितनी होती है, 28। फैक्टर करके देख लेना। ठीक है, जैसे इसका फैक्टर किया है वैसे इसका भी फैक्टर करके करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 अंक वाली पूछ ली जाए, 3 अंक वाली जो संपूर्ण संख्या हैं, मतलब कितनी हो सकती हैं, 496। 100 से 9 से 99 तक की संपूर्ण संख्या कितनी होती है, सिर्फ 496। ठीक है, ऐसे से पूछा गया था 4 अंक वाली संपूर्ण संख्याएं। ठीक है, 1000 से 9999 की संपूर्ण संख्या कितनी होती है, 8128। ठीक है, इनके फैक्टर जब करोगी या इनके फैक्टर जब करोगे तब कितने, 8128। ठीक है।